नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 पर देखेंगे भारत की रैंकिंग क्या है, इंडिया कहां पर है और साथ ही आप अपने आसपास के देशों के साथ भारत किस स्थिति में है और वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति क्या है, साथ ही अन्य देशों की स्थिति क्या है, कौन जारी करता है, किस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को, लेकिन उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ ही जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये जानते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि येल यूनिवर्सिटी जो है उसने द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जो है वो जारी की है। इसमें 180 देशों में जो भारत की रैंकिंग है 168 है। बहुत ही बुरी स्थिति है इंडिया की, 168 रैंक है 180 कंट्रीज़ में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। तो दो लोग जारी करते हैं इसके मिल करके, एक तो येल यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और दूसरा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये दोनों लोग संयुक्त रूप से जारी करते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। तो इसमें एक पार्टनर और है जो कि सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है, वो कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। ठीक है, एक सस्टेनेबल कंडीशन क्या है किसी देश की, उस स्थिति का आकलन कौन करता है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के माध्यम से किया जाता है, कुछ विशेष आंकड़ों के आधार पर। देखते हैं जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसकी श्रेणियाँ तथा उसके प्रतिशत क्या क्या हैं। तो 11 विभिन्न मुद्दों पर इंपॉर्टेंट है, ये 11 मुद्दे आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं, से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। देखते हैं कि 11 श्रेणियाँ या मुद्दे कौन कौन से हैं। KPI श्रेणी और उसके प्रतिशत हिस्सेदारी देख लेते हैं। श्रेणियाँ जैसे जैव विविधता और आवास पहला है, इसकी परसेंटेज है 15। वायु गुणवत्ता 20% उसका भाग, मत्स्यन 6%, जलवायु परिवर्तन 24%, कृषि 3%, भारी धातु 2%, पारिस्थितिकी सेवाएं 6%, स्वच्छता और पेयजल 16%, जल संसाधन 3%, प्रदूषक उत्सर्जन 3% एंड अपशिष्ट प्रबंधन 2%। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जैव विविधता और आवास 15%, वायु गुणवत्ता 20, मत्स्यन यानी फिशरी 6, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन 24, कृषि 3%, भारी धातु 2%, पारिस्थितिकी सेवाएं 6%, स्वच्छता और पेयजल 16%, जल संसाधन 3%, प्रदूषक उत्सर्जन 3% और अपशिष्ट प्रबंधन 2%। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान अगर देखें तो भारत 177 रैंक पे था। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार पीछे के रैंक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 177 2018 में। स्कोर था 30.57, कितने में से? 100 में से। जबकि इस साल 2020 में भारत की रैंकिंग है 168, लेकिन स्कोर कितना है? 27.6। स्कोर में कमी आई है, रैंकिंग भले ही थोड़ी सी सुधरी है। नेक्स्ट आते हैं, भारत जिन 11 देशों से अच्छी स्थिति में है वो कौन कौन से हैं? बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन आइलैंड, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सियरा लियोन, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, लाइबेरिया। तो ये 11 कंट्रीज़ जो हैं वो भारत से इनकी स्थिति थोड़ी सी बुरी है।
तो आप लोग मैप में ज़रूर इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें मार्क कीजिएगा अपने एटलस में। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो साउथ एशिया में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जिसकी रैंकिंग भारत से बुरी है या भारत से आगे है। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को। डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है, लग्जमबर्ग सेकंड रैंक पे है, यूएसए 42 पर है, चाइना 120 और सबसे लास्ट है लाइबेरिया 180। साउथ एशिया की कंट्रीज़ को देखते हैं तो भूटान की रैंकिंग है 107, श्रीलंका 109, मालदीव 127, पाकिस्तान भी हमसे अच्छी कंडीशन में है 142, नेपाल 145, बांग्लादेश 162, भारत 168, 69 नहीं 68 एंड अफ़गानिस्तान 178। तो ये हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की लिस्ट। भारत का विभिन्न संकेतकों के अनुसार प्रदर्शन क्या रहा, तो उस पर भी बात करते हैं। भारत का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रमुख मापदंडों, जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं, में प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है। तो पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रमुख मापदंड हैं उस पर भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनमें भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से अन्य देशों से खराब रही है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से संबंधित मापदंडों पर भारत का स्कोर दक्षिण एशिया के औसत स्कोर से कम रहा है। तो इस मामले में भारत फिसड्डी है कि क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम के मामले में जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उससे संबंधित मापदंडों पर भी भारत साउथ एशिया के एवरेज स्कोर से भी कम अच्छा परफॉर्म किया है। दक्षिण एशियाई देशों में जलवायु परिवर्तन संकेतकों में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है, 106वां स्थान जो कि पाकिस्तान का है। पर रिपोर्ट के अनुसार विगत 10 वर्षों में ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जलवायु परिवर्तन संबंधी जो श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो समायोजित उत्सर्जन वृद्धि है, वृद्धि दर 4 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों तथा एक प्रदूषक से मिलकर बनी श्रेणी में वृद्धि हुई है। भूमि आच्छादन में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि हुई है और ग्रीन हाउस गैस की तीव्रता में वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे गुड गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, सुशासन का क्या महत्व है। सुशासन किसी भी देश की पर्यावरणीय स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता, विनियमन, लक्ष्य तथा कार्यक्रमों पर खुली बहस, स्वतंत्र मीडिया, गैर लाभकारी संगठनों की उपस्थिति, कानून के शासन आदि की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए। महत्व क्या है इस रिपोर्ट का, तो इस रिपोर्ट के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस हैं। ईपीआई संकेतक समस्या को निर्धारित करने, लक्ष्य निर्धारित करने, रुझानों को ट्रैक करने, परिणामों को समझने तथा सर्वोत्तम नीतियों के निर्माण में मदद करता है। क्या क्या चीज़ें करता है, तो एक तो समस्या को निर्धारित करता है कि समस्या कहाँ पे है, दूसरा लक्ष्य निर्धारित करता है कि आगे से आने वाले समय में ऐसी समस्याएं ना रहें, उसके लिए एक टारगेट सेट होना चाहिए। रुझानों को ट्रैक करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। परिणामों को समझने तथा सर्वोत्तम नीतियों के निर्माण में भी मदद करता है कि इसके परिणाम क्या होंगे और साथ ही सर्वोत्तम नीतियाँ कैसे बनाई जाए जिससे आने वाले समय में ये समस्याएँ फिर ना हो, तो इसके लिए भी काफ़ी मददगार है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य हैं, SDGs हैं, उनको पूरा करने की दिशा में भी आवश्यक नीति निर्माण में सहायक है, क्योंकि SDGs में जो गोल्स दिए गए हैं 2030 तक जिन्हें अचीव करने हैं, उसमें ये परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम आने वाले समय के लिए अपनी नीतियाँ सुधार सकें। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग यह समझने में मदद करता है कि कौन से देश पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अन्य देश एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की नीतियों के अनुसार अपनी घरेलू नीतियों में आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई देश आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप उसकी नीतियों को अपने देश में लागू करने की कोशिश करें और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।